गवर्नर साहब ने थोड़ा चलो बाहर तक आए बड़े लाड से प्यार से उन्होंने हमें सुना है, ऐसी बात नहीं मैनू मरवाया तो ना कुछ नहीं हुआ। आपको ज्यादा लाड मिल गया, आपको बाद में ज्यादा मिल गया। मैंने कहा भी ना, मैंने कहा जो दिल पे आपने इसका दिला शिफा उसे हमारे लिए ये उसने मेरा प्रॉमिस किया हुआ था टूर आरएसपुरा का, मैंने कहा वो गया खत्म। प्लेनेरियम 1 रुपया दे दीजिए, हमें उससे कोई गरज नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन हमें पावर्स दे दीजिए ताकि हम अपने लोगों के जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनके मुद्दे हैं, जो उनके मसले हैं, उनका अजाला और उनके निवारण कर सकें। हमारी सिर्फ और सिर्फ लड़ाई जो है वो ये है। देखिए, बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई है हमारी। अलजी साहब ने हमारी पूरी बात सुनी, जो हमारे खदशात थे उन्होंने बड़े अच्छे तरह से सुने और हमें यकीन दहानी दी है कि आपके खदशात को हल किया जाएगा और जो आप चाहते हैं वो ठीक होगा। उनकी भी मंशा जो हम कहना चाहते थे, उनकी भी मंशा, उन्होंने कहा कि मेरी भी मंशा यह है कि पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत मजबूत हो और जम्मू कश्मीर से जो पंचायती राज निकले वो एक मॉडल बने। तो उन्होंने हमारे जो जज्बात थे उनको समझा है और आश्वासन दिया है कि आपकी आपकी मंशा है उसको पूरा किया जाएगा। कनी जी, आज आप गए थे, क्या कुछ बात हुई है अलजी साहब से और क्या कुछ आश्वासन मिला? देखें, उन्होंने तो राइट हमारे जाने से पहले तकरीबन हमारी बातें वहाँ पहुँच चुकी थी कि हम क्या चाहते हैं, प्रोटोकॉल के मतले में है और हमारा और कौन सा CDF का था, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड है, जैसे हिमाचल में उन्होंने 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है एक DDC मेंबर को। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे थे, तो उन मुद्दों के ऊपर मुझे लगता है उन्होंने डेलिब्रेशंस कर रखे थे, तो वहाँ पे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बुला रखा था और जो सेक्रेटरी RDD हैं शीतल नंदा जी, वो भी वहाँ पे मौजूद थी और हमारे जो ये 12 के 12 साथी थे ये भी यहाँ थे और सब ने खुल के बात रखी है और उन्होंने खुल के बात सुनी है और उन्होंने बोला कि आप जो आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा ही मजबूत करेंगे। तो और ये मीटिंग्स एक ही मीटिंग में सब कुछ ख़त्म होने वाला नहीं है। ये भी उन्होंने प्रपोज़ल रखा कि जब आगे इसको ड्राफ्ट करेंगे बिल को, तो उसमें ये जो है सभी की राय और जो ली जाएगी और उसमें टाइम टू टाइम इसमें मीटिंग्स की ज़रूरत होगी और जो ये हम 12 मेंबर आए हैं इनको दोबारा वो बुलाएंगे और जो वो ड्राफ्ट फाइनल होगा तो उनसे डेलिब्रेट कर लिया जाएगा। तो जो आपकी डिमांड थी कि इस ऑर्डर को वापस लिया जाए और आपको जो पोर्टफोलियो प्रोटोकॉल जो है वो मिलना चाहिए, क्या उस पर कोई बात हुई है वापस? जी वापस लेने? क्योंकि जब उन्होंने बोल दिया कि इसको रीड्राफ्ट किया जाएगा तो दैट मीन्स दैट ऑर्डर स्टैंड्स कैंसल्ड। जब गवर्नर महोदय ये कहते हैं कि ये जो है इनसे पूछकर ये जो कर लिया जाएगा दोबारा, तो दैट मीन्स दैट ऑर्डर स्टैंड्स कैंसल। हिज वर्ड इज़ मोर देन इनफ कि उन्होंने ये कहा है कि भाई हम इसको जो है रीड्राफ्टिंग में जो है इनको हमारी जो है राय ली जाएगी, हमारी जो कमेटी मेंबरान है इनकी राय ली जाएगी। तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई भी साथी ऐसा है, चाहे वो कश्मीर से था, जम्मू से था, किसी भी कोने में से था, तो उनकी बात सुनी गई है और उन्होंने बोला है कि आपको जो बनाया गया है, ये जो 3 टायर जो DDC, इसको सशक्त करने के लिए बनाया गया, कमज़ोर करने के लिए नहीं। और इसमें वक्त लग सकता है कि जैसे कि पावर ट्रांसफ़र करने में जो है वो पहले भी वक्त लगा, बड़ी मुश्किल से। अब बैक टू विलेज में कई जगह वो बता रहे थे, इंस्टांसेस बता रहे थे चीफ सेक्रेटरी साहब के, जो BDC को चेकबुक को हैंड ओवर कराने से BDO से कितना वक्त लग गया, 6 महीने लग गए। तो उस तरह वो कह रहे हैं कि ये पावर ट्रांसफ़र में जो है एक समय लगा है, सिंस इट इज़ न्यू टू द स्टेट, तो उसमें वक्त लग रहा है। बाकी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वो हो जाएगा। बाकी ये भी एजेंडा हमने सामने रखा कि DDC के बाद और BDC के ऊपर DDC जो ऊपर है तो उसको डिफरेंशिएट किया जाए, वो भी उन्होंने माना और उस पॉइंट को नोट किया। फिलहाल कॉल ऑफ है, बिल्कुल कॉल ऑफ है, क्योंकि ये सभी साथियों का यही मानना है कि क्योंकि हमें कहीं भी गवर्नर महोदय जी ने ऐसा नहीं कहा कि जिससे ये लगे कि हमारी बात नहीं मानी जा रही। ये तो संतुष्ट हैं, हम इस बात पे संतुष्ट हैं। एक क्लेरिफिकेशन मैं दूंगा। अभी जो मीडिया में ये कहा गया था कि हम आंदोलन पे है, इट वाज नेवर लाइक दैट। We are not fighting for something very personal.
basically we all were fighting to strengthen the basic institution of पंचायती राज। Yes. अब मीडिया में किस तरह से ये प्रोजेक्ट हुआ कि ये शायद प्रोटोकॉल वाला मसला है, ऑनरेरियम वाला मसला, इट वाज नेवर दैट। आवर इंटेंशन वाज कि जो कंसीव किया गया है आइडिया, उस आइडिया को मजबूती प्रदान करने के लिए इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया जाए। और आज जब हमें लगे कि एलजी साहब भी इसी आइडिया के साथ है, तो आंदोलन वाली बात ही नहीं रही इसमें। बिकॉज वो कुछ लोगों का प्लांटेड लोग थे जो लोगों को पैसे दे के बुलवाया जा रहा था कि ये हम पता नहीं किसी ऑनरेरियम के लिए लड़ रहे हैं। ये ऐसा कतई था ही नहीं। हम ऑनरेरियम की नहीं, ये स्टेटस की बात थी, ये हमारे इंस्टीट्यूशन की पावर की बात थी। जो हम डीडीसी के चुन के आए हैं चुनाव, उनको स्ट्रेंथन करने की बात थी। बाकी हम किसी ऑनरेरियम के लिए नहीं लड़ रहे थे। अलबत्ता वो एक अलग से सिस्टम है, वो सरकार खुद देखेगी। लेकिन हम जो मेन मुद्दा था वो था हमारा जो प्रोटोकॉल है, एम्पावरमेंट ऑफ द पीआरआई है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो ख्वाब देखा उसको पूरा करने की बात थी। मैं डॉक्टर शमशाद खान, चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट रामबन। आज हम गवर्नर साहब से हमारी मुलाकात थी, क्योंकि हमारा जो पीछे 2 दिन का प्रोटेस्ट रहा था, तो हमने कॉल ऑफ किया था, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमें आज मुलाकात थी। आज हम गवर्नर साहब से मिले, जिसमें हम 12 नंबर की जो कमेटी है वो गवर्नर साहब से हम लोगों ने मुलाकात की। तो गवर्नर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को सुना। हम लोगों ने रिटर्न में एक मेमोरेंडम भी दिया गवर्नर साहब को, और उन्होंने जिस तरीके से जो हमारी डिमांड्स थी, जो हमने डिमांड रखी थी गवर्नर साहब के सामने, उनको उन्होंने पूरे विस्तार से हम लोगों को एक एक करके उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर का जो पहली बार डीडीसी काउंसिल इलेक्शन यहाँ पे हुआ है, और उन्होंने ये कहा कि इसको लागू करने में हमें वक्त लग सकता है। जो पिछले दिनों हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस निकला था, उसको रीड्राफ्ट करने की ज़रूरत उन्होंने बोली कि इसको हम दोबारा से रीड्राफ्ट करेंगे, और इसमें कोई भी जो हम लोगों ने पहले जो पावर्स रखी थी उनको चेंज करके दोबारा से इसको बनाया जाएगा। और जैसे ही इस पे काम होगा, दोबारा से कमेटी मेंबर्स को पूछा जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि ये जैसे ही रीड्राफ्ट होके हमारा ये प्रोटोकॉल या जो भी प्रेसिडेंस आती है। और हमने ज़्यादातर वहाँ फोकस अपने कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड को लेके किया, और एम्पावरमेंट ऑफ काउंसिल्स को लेके हमने जोर दिया, क्योंकि जब एम्पावरमेंट ऑफ काउंसिल्स होंगी तो तभी हम इलाके के लोगों का काम कर सकेंगे। जो डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं तभी हम वो भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आज की मुलाकात हमारे गवर्नर साहब के साथ एक अच्छा मैसेज लोगों में, और अच्छा जो हम चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं, वो निकल के सामने आ जाए। इस मीटिंग के बाद जो है आपका धरना जो है, देखिए, धरना तो हमने तो सिर्फ प्रोटेस्ट 2 दिन का किया था, और हमने उसी दिन से कॉल ऑफ किया था, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि गवर्नर साहब हमारी बात ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि ये लोगों की बात है, ये हमारी नहीं थी, ये कोई पर्सनल इशू नहीं था, ये लोगों की डिमांड थी, और उन्होंने इसको अच्छे से लिया है। और इंशाल्लाह जैसे ही नेक्स्ट मैसेज हमें आता है तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे।